सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग दोबारा से चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यार, लास्ट क्लास में हम लोग ने इसके क्लासिफिकेशंस कर लिए थे और इसके हम लोग ईथर्स तक आए हुए थे। तो हम लोग ईथर्स में बात किए थे कि ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल। मतलब कि ईथर्स को हम लोग सिंपल या सिमेट्रिकल बोलते हैं इफ़ द अल्काइल एराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम आर सेम। और उसका दूसरा एक क्लासिफिकेशन होता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल के हिसाब से। तो जैसे कि इसका हम लोग कुछ एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ। तो ईथर यहाँ पे दो तरह के होते हैं। ईथर में पहले ग्रुप क्या होता है, ईथर ग्रुप में यहाँ पे एक ओ होता है और उसके इस साइड और इस साइड आर और आर डैश लिखे होते हैं। ठीक। तो अगर आर इज इक्वल्स टू आर डैश हो गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपल या सिमेट्रिकल। तो ये नाम से ही पता चला सिमेट्रिकल मतलब कि इसके अबाउट सिमेट्री हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे कि आर इज इक्वल्स टू आर डैश हो जाएगा तब होगा। और जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आर इज इक्वल्स टू आर डैश हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लें CH3 CH2 फिर O और फिर CH2 और फिर CH3। तो ये सिंपल और या सिमेट्रिकल इधर इसको कहेंगे। और इसका नाम हम लोग रखते हैं ऐसे, पहले हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। इधर से नहीं होता है, इधर से 1 2। तो इसकी नंबरिंग में आ गया इथ और इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं इथॉक्सी। तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। वेल एंड गुड। अब हम लोग अगला देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल, या फिर इसको इसका दूसरा नाम डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं दूसरे नेमिंग में, लेकिन ये अच्छा यूपीएससी नेम होता है जो मैंने अभी बताया। और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, तो देखिए मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। जैसे कि ये ओ है और यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर डैश है। तो अगर आर नॉट इक्वल टू आर डैश हुआ तो यहाँ पे ये मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो देखिए, जैसे कि CH3 O CH2 CH3। तो इसमें देखिएगा कि ये और ये डिफरेंट है। तो अगर अब इसमें देखिएगा ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, तो इसका नाम नाम नेमिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। तो इथ और इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथॉक्सी इथेन इसका नेमिंग हो जाएगा। तो इसका नेमिंग था मिथॉक्सी इथेन। तो इसी के साथ हम लोग का क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये सब आप एग्जांपल कर लीजिएगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो ए मतलब पहले हम लोग अल्कोहल्स का देखेंगे। नोमेनक्लेचर्स, द कॉमन नेम द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल is derived from the common name of alkyl group and adding the word alcohol to it। मतलब कि जो कॉमन नेम होता है अल्कोहल का वो कहाँ से डिराइव होता है, अल्काइल ग्रुप एंड एडिंग अ वर्ड अल्कोहल टू इट। मतलब कि जैसे कि ये वाला कंपाउंड है CH3OH, तो इसका कॉमन नेम इसे हम लोग लिख रहे हैं। याद रखिए कि ये कॉमन है, या यूपीएससी नहीं है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, और अल्कोहल क्योंकि यहाँ पे OH है। और यहाँ पे दो अल्कोहल होता तो क्या बोलते हैं हम लोग, डाईहाइड्रिक। तीन होता तो ट्राईहाइड्रिक। ये सब भी ऊपर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में किया था। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, द नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द अल्केन फ्रॉम विच द अल्कोहल इज डिराइव्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग ई ऑफ अल्केन विद सफिक्स OL। इसको मैं आपको अच्छा से बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग अल्केन लिखते हैं, अल्क एन, तो इसके नेम के आगे सिर्फ हम लोग को OL लगाना है। अब याद रखिए कि जब दो वॉवेल हो जाते हैं तो एक वॉवेल को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे ई को हटा दीजिए और OL लिख दीजिए। तो एल्कानॉल इसका बेसिक जनरल नेम है। ऐसे ही एल्किनॉल, एल्काइनॉल, ऐसे ही इसका नेमिंग किया जाता है। इसमें सफिक्स ओल जोड़ा जाता है। देखिए पूरा, द पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय न्यूमेरल्स। मतलब कि जो पोजीशन है सब्सटीट्यूएंट का न्यूमेरल्स करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए अगर OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे है, जैसे कि ये कोई कार्बन है, कार्बन चेन है, अगर OH यहाँ पे हो
तो इसका जो हम लोग नेमिंग करेंगे वो करेंगे 1 2 3, तो 2 ओल यहाँ पे लिखेंगे, 2 ओल। तो वैसे मैं अब एग्जाम्पल दूंगा आगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं, इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब कि इस लाइन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई कार्बन चेन दिया है अच्छा सा ये, और मान लीजिए ओ एच यहाँ है, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस रूल के हिसाब से हम लोग को नंबरिंग वहीं से करना है जहाँ से ये ओ एच बहुत पास आ जाए। मतलब कि यहाँ से कितने पे आ रहा है ओ एच? 1 2 3 4 पे, और यहाँ से 1 सेकेंड ही पे आ रहा है, तो ये वाला नंबरिंग सही होगा, नीचे वाला। ठीक है, होप आप लोग के समझ में आ रहा होगा। द पोजिशंस ऑफ द ओ एच ग्रुप, मतलब जो ओ एच ग्रुप के पोजिशंस हैं एंड अदर सब्सटीट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच दीज आर अटैच्ड। वही 1 ओल या 2 ओल या 3 होल वैसे। फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, अच्छा पॉलीहाइड्रो के लिए क्या करेंगे? द ई ऑफ अल्कीन इज रिटेन्ड and the ending ol is added. The number of OH group is indicated by adding multiplicative prefix di tri। अच्छा, जैसे कि इसमें मान लीजिए कि 2 अल्कोहल लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा जनरल नेम एल्क एन। इसमें बोल रहा है कि ई हम लोग वापस ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे अब वॉबल नहीं लगा रहे। डाई ओल ये उसका जनरल नेम हो जाएगा। अगर 3 होता तो यहाँ पे हो जाता ट्राई ओल। ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं, द नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप्स इज इंडिकेटेड, ये तो हम लोग देख लिए। द पोजिशंस ऑफ ओ एच ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाई एप्रोप्रिएट लोकेंट्स, ये एज नेम्ड एज इथेन 1 2 डाई ओल। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 2 ओल लगे हुए कहीं पे, तो उसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये ओ एच कहाँ लगा हुआ है, ये ओ एच कहाँ लगा हुआ है? तो उसके लिए नंबरिंग देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है CH2 ओ एच और इस पे ओ एच, तो इसके पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो इसका नेम हो जाएगा इथ एन, क्योंकि यहाँ पे ई वापस हम लोग को ले लेना है, फिर डैश देंगे 1 2, फिर डैश देंगे डाई ओल। डाई यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे दिखा रहे हम लोग 2 ओल का ग्रुप लगा हुआ है। ओके, वेल एंड गुड, समझ में आ रहा होगा होप आप लोग को। जैसे इसमें इथेन 1 2 डाइओल। टेबल 11.1 गिव्स कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ अ फ्यू अल्कोहल्स एज एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए देख लेते जल्दी जल्दी हम लोग, इसमें ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेने वाले हैं। जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम जैसे ऊपर मैंने बताया था, और इसका नाम हो जाएगा मिथनॉल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और ओ एच, और ओ एच कहाँ लगा है? नॉर्मल, मतलब कि पहला ही 1 डिग्री ओ एच है, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका रियल नेम मतलब IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। वैसे ही इसका आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये आइसो ग्रुप है, मैंने आपको हैलो एल्केन्स के फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी, अगर याद ना हो तो देख लीजिए, कहीं से पढ़ के आ जाइए आइसोप्रोपाइल क्या होता है। तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम में याद रखिएगा, ये सब कॉमन में यूज़ होते हैं। और IUPAC में 1 2 वही वाला प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा। इसको कहेंगे N ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन, और ब्यूटेन 1 ओल। वैसे ये हो जाएगा सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटेन 2 ओल। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि इसको हम लोग आइसो इसे क्यों नहीं लगाएं और इसमें क्यों आइसो लगाए थे, इन दोनों में कन्फ्यूज़न आता है, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में। तो देखो आइसो फिर से बता ही देता हूँ। आइसो होता है ये ग्रुप, 3 कार्बन है, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी अब जोड़े, यहाँ पे कुछ भी जोड़े तो इसको कहेंगे आइसो। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे देखिएगा तो 2 कार्बन है और फिर तीसरा है, चौथा भी है, इसीलिए यहाँ पे आइसो नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो आइसो लगा देते, मतलब ये वाला कार्बन नहीं होता तो आइसो लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही आइसोब्यूटाइल, अब देखिए आइसोब्यूटाइल में आ गया है। अब यहाँ पे जो ओ एच है, ये अब देखिएगा जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन और वो कार्बन, ये आइसो ग्रुप हुआ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आइसो ग्रुप में क्या होना चाहिए कि टर्मिनल पोजीशन पे, मतलब लास्ट पोजीशन पे ये जो कंपाउंड है ये बना होना चाहिए। ठीक है,
इसमें देखिए तो टर्मिनल पोजीशन पे बना हुआ है, हाँ ये बना हुआ है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका कॉमन नेम तो आप लोग नंबरिंग उमरिंग करके निकाल ही लेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन पे है और इसका नाम ये हो जाएगा। या फिर इसको ब्यूटाइल भी बोल सकते थे, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे सिर्फ टर्ट दिया हुआ है, लेकिन नियो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे इसके लिए। इसका कॉमन नेम तो याद ही करना पड़ेगा, ग्लाइसेरॉल, लेकिन इसका यूपीएसी नेम होता है प्रोपेन 1,3 ट्राइल, क्योंकि 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देख लिए बढ़िया से टेबल। अब चलते हैं आगे, साइक्लिक अल्कोहल्स का नाम कैसे करेंगे देखते हैं। Cyclic alcohols are named using the prefix cyclo, considering the OH group attached to carbon 1। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक, मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, फिर से बनाते हैं अच्छे से। ये रहा साइक्लोहेक्सेन अपना, और इस पे एक OH जोड़ दिए, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन ओल। यहाँ पे भी वही करना है, ई को एलिमिनेट करके ओल लगा दो, सिंपल। अब जैसे कि ये है पेंट वाला, इस एग्जांपल में CH भी और OH भी दिया, तो इसमें नंबरिंग हम लोग करेंगे नेमिंग के हिसाब से, मतलब उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो अल्कोहल में A, तो इसीलिए वहाँ पे 1 आ जाएगा, मिथाइल का M इसीलिए यहाँ पे 2, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल इसका नेम हो जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल्स का नेमिंग। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। फिनॉल का IUPAC, जैसे कि ये जो कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर एक OH, इसको IUPAC ने रख लिया है कि इसको IUPAC के हिसाब से भी हम लोग फिनॉल ही बोलने वाले हैं। तो ये सबसे बेसिक कंपाउंड है, मतलब कि इसी के बेस पे पूरा फिनॉल्स का IUPAC नेम रखा जाता है। देखिए, इट्स कॉमन नेम एंड ऑल्सो एन एक्सेप्टेड IUPAC नेम, इसको IUPAC नेम के तौर पे भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व्स अ बेंजीन रिंग, मतलब कि फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन रिंग होता है, एंड इट्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स द टर्म्स ऑर्थो, और इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और सबसे नीचे वाला को बोलते हैं पैरा, ये तो आपको पता ही होगा। 1 2 डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटा मतलब 1 3 डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड पैरा मतलब, इसको एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये बेंजीन है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम लोग G बोल रहे हैं, ठीक, तो ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा, और ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा। एक चीज़ इसमें याद रखने वाली और समझने वाली यह है कि इस G के रेस्पेक्ट में ही हम लोग ये तीनों लिख सकते हैं। अगर कोई आपको ये सिर्फ कंपाउंड दे दे और बोले इसमें बताओ ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसमें आप बता ही नहीं सकते। उस क्वेश्चन पूछने वाले को हम लोग बोलेंगे कि तेरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये कंपाउंड है तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बोल सकते, लेकिन अगर यहाँ पे कोई G लगा दे या फिर कोई और भी कंपाउंड लगा दे, तो इसके रिस्पेक्ट में अब ऑर्थो ये हो जाएगा, मेटा ये हो जाएगा, और पैरा ये हो जाएगा। तो G मतलब कि एक ऐसा कांस्टेंट ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ हो, मतलब ये कांस्टेंट ग्रुप है। अब इसके हिसाब से हम लोग को देखना है। तो जैसे कि और हम लोग एग्जांपल लें, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा और G यहाँ दिया है, तो बोल रहा है ऑर्थो मेटा पैरा बताओ, तो ऑर्थो ये हो जाएगा, मेटा ये हो जाएगा, और पैरा ये हो जाएगा, और इधर से ऑर्थो ये हो जाएगा, इधर से मेटा ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको ओरिएंटेशन करके देख लेंगे। और इसका याद करने का एक सिंपल ट्रिक है कि जैसे ये O है, ये G है, तो G के हिसाब से ये हमारा होता है 60 डिग्रीज पे, ये होता है हमारा 120 डिग्री पे, और ये होता है 180 डिग्री पे। मतलब कि ऑर्थो हमारा G के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री इंक्लाइंड होता है, मेटा 180 डिग्री इंक्लाइंड होता है, और पैरा ये 120, और ये होता है 180 डिग्री। G के रिस्पेक्ट में ये सब डिग्रीज के हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बड़ा खेल नहीं था, खाली कुछ कुछ कन्फ्यूजन होते हैं तो मैंने बता दिए। अब कॉमन नेम IUPAC नेम कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ये है जिसका कॉमन नेम फिनॉल,
इसका आपको कॉमन नेम तो याद ही करना पड़ेगा, क्रेसोल बोलते हैं अगर इसके ऊपर CH3 लगा हो। और इसका यूपीएसी नेम फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, नंबरिंग करके इसमें देखा गया है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग है। ओके। और फिनॉल हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फिनॉल हम लोग पूरे ही इस ग्रुप को बोल दे रहे हैं। ये जैसे ये ग्रुप है तो इस ग्रुप को ही पूरा हम लोग फिनॉल बोल दे रहे हैं। अब इस पे आप जो लगाइए उसके हिसाब से नंबरिंग करिए, नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे एक अल्केन हम लोग पढ़ते हैं, अल्कीन पढ़ते हैं, वैसे फिनॉल भी एक पूरा ग्रुप ही ले लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1, 2, 1, 3 एंड 1,4 बेंजनी डाइऑल। इसमें खाली थोड़ा थोड़ा इसको याद रख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा अलग केस हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 OH है तो यहाँ पे कुछ फिनॉल विनॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपल, कहाँ गया, यहाँ पे हम लोग सिंपल रखेंगे बेंजीन 1, 2 डाइऑल, बेंजीन 1, 3 डाइऑल, बेंजीन 1, 4 डाइऑल। इसको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे फिनॉल नहीं है, जैसे कि इसको हम लोग फिनॉल बोलते थे। लेकिन अगर इस पे एक और OH आ गया तो अब क्या बोलेंगे, तब इसके लिए सिंपल आईयूपीएसी नेम करेंगे। ठीक है। अगला ईथर्स। ईथर्स का तो मैंने आपको बताया है, बहुत सिंपल होता है इसका नेमिंग। कॉमन नेम ऑफ ईथर्स आर डिराइव फ्रॉम नेम्स ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप। जैसे कि हो गया एल्काइल ईथर, रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन एडिंग द वर्ड ईथर, लास्ट में ईथर जोड़ देंगे। जैसे ये है तो इसको क्या बोलेंगे, C2H5 इसके लिए इथाइल आएगा और CH3 इसके लिए मिथाइल आएगा। तो इथाइल, मिथाइल, ईथर। बहुत इजी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑफ कोर्स। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों तरफ इथाइल होता है, ये भी इथाइल होता है और ये भी इथाइल होता है, तो इसको सिर्फ बोलते हैं इथाइल ईथर, बस सिंपल। नहीं, डाई इथाइल ईथर, सॉरी, डाई इथाइल ईथर बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसका टेबल 11.2, इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है। तो देखिए ये है, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर और इसका नेमिंग हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ओके। ये है तो इसको डाई इथाइल ईथर और इसका हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। फिर वैसे ये है, इसका हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर और इसका 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो टेबल देख लीजिएगा, आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे ये है तो इसको बोलेंगे मिथाइल क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल लगा है, देखिए। और फिर बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, क्यों आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये आइसो ग्रुप है, याद आ गया होगा आपको। और ईथर, और इसका नेमिंग तो आप जान ही जाएंगे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। जैसे इसका नेमिंग करना हो तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, तो 2 पे मिथॉक्सी लगा है ना, तो इसीलिए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, सिंपल, कुछ बड़ा नहीं। जैसे कि अब अगला वाला ये एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इसमें भी एक आइसो ग्रुप है तो पक्का कॉमन नेम आइसो आ रहा होगा, वो छोड़िए, हम आईयूपीएसी बताते हैं। आईयूपीएसी में यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, तो हो जाएगा 3 मिथाइल मिथॉक्सी ब्यूटेन। देखें, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, एक मिनट कहाँ गया, बेंजीन, ओके ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C6H5 है, ये बेंजीन ग्रुप है, ये मैं मिस कर रहा था। तो ये तो सबसे बड़ा ही ग्रुप हो गया, तो इसी को नंबरिंग कर देंगे। इसलिए यहाँ पे इसका मेन जो कार्बन चेंज हो जाएगा वो बेंजीन का हो जाएगा। मैं यहाँ पे C6 देखा ही नहीं। ठीक है ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सारा टेबल देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इफ़ बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर द सेम, द प्रीफिक्स डाई इज एडेड बिफोर द एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ यही मैंने बोला था, डाई इथाइल ईथर। अकॉर्डिंग टू IUPAC system of nomenclature, ethers are regarded as hydrocarbon derivatives in which a hydrogen atom is replaced by an OR or OAR group. इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, वेयर RAR रिप्रेजेंट अल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि CS3 है, इससे में हम लोग एक हाइड्रोजन निकाले और यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए OR, तो इसको बोलेंगे वही इथे, इसको इथीन मतलब इथेन बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ओके। द लार्जर R ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये सब तो आप लोगों को मैंने बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है क्योंकि यहाँ से थोड़ा हम लोग को 11 क्लास के कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए और लगाने पड़ेंगे। देखते हैं। इन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाई अ सिग्मा। ओके, मतलब इसमें बोल रहा है कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन बाई अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, यही बोल रहा है। डिपिक्ट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मिथेनॉल, फिनॉल एंड मेथॉक्सीमीथेन। तो बुक पढ़ने से पहले ही मैं ये सब बता देता हूँ क्या क्या इसमें वेरिएशंस और क्या क्या इसमें हम लोग को याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल का स्ट्रक्चर सिंपल है, खाली इसमें एक चीज़ देखिए कि इसमें एंगल इतना है 108 डिग्री, इसमें इसके बीच एंगल कितना है 109 डिग्री, तो लगभग सेम है, कुछ उतना अंतर नहीं है। ठीक है, और इसमें एंगल कुछ ज़्यादा ही है, तो पहले इसका एंगल का मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों ज़्यादा है। इसका एंगल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ध्यान दे स्ट्रक्चर में, मैं कहीं साइड में बना के दिखाता हूँ। ओ है, यहाँ पे सी है और H3, यहाँ पे सी है और H3। तो ये दोनों बहुत बड़े ग्रुप्स हैं और इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है आपस में, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेल रहा है, ये इसको इधर ढकेल रहा है, ये इसको इधर ढकेल रहा है, इसीलिए एंगल बड़ा हो जा रहा है। अगर यहाँ पे O होता और यहाँ पे C2H5 हो जाता और यहाँ पे भी C2H5 हो जाता, तो यहाँ पे और बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता और रिपल्शन होता, और ये 111 डिग्री से भी बड़ा एंगल हो जाता, इससे भी ज़्यादा एंगल हो जाता। अब दूसरा याद रखने वाला चीज़ ये है, ये एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें एंगल क्यों ज़्यादा है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि मिथेनॉल और फिनॉल में ये जो बॉन्ड लेंथ है 136 pm और इसमें बॉन्ड लेंथ है 142 pm, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो इसका लोन पेयर ना बेंजीन के साथ ना इसमें जाता है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में जाने के कारण ये स्टेबल हो जाता है, और ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो जाता है। तो स्ट्रांग बॉन्ड, तो जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है उतना उसका बॉन्ड लेंथ या साइज कम हो जाता है। जैसे कि आप किसी लकड़ी को, मैं एक लकड़ी का एग्जांपल देता हूँ, कोई एक लकड़ी है, तो जितना छोटा होगा उसको बीच से तोड़ने में उतना मुश्किल होगा, जितना बड़ा लकड़ी होता है उसको बीच से आसानी से तोड़ पाते हैं। तो वही यहाँ पे है कि इसका लकड़ी, मतलब यहाँ पे इसका बॉन्ड छोटा हो जाता है, और यहाँ पे उसके तुलना में उतना बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है जितना बेंजीन में स्टेबिलिटी गेन कर लेता है रेजोनेंस के कारण, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा है। तो पूरा मैंने अगला जो एक पैराग्राफ था आपको ऐसे ही समझा दिया है, तो जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं, मैं अब फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। द बॉन्ड एंगल ऑफ OCH in alcohols is slightly less than tetrahedral angle 109 डिग्री. It is due to repulsion between unshared electron pairs, वही unshared electron pairs of oxygen. तो जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे ये बता रहा था, एनसीईआरटी ये बता रहा है कि जैसे ये वाला एक ग्रुप था OH वाला, ईथर नहीं, ये अल्कोहल वाला ग्रुप, तो इसमें जो लोन पेयर होता है, ये रहा एक लोन पेयर और ये रहा एक लोन पेयर, तो नॉर्मली इन दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन ये थोड़ा कम ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों लोन पेयर में रिपल्शन होगा, एच और कार्बन में तो उतना रिपल्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एच तो बहुत छोटा है, तो इससे क्या रिपल्शन होना है, लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर में बहुत बड़ा रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड है ये इधर आने लगता है और ये इधर आने लगता है और बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो पहला लाइन का यही मतलब था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। इन फिनॉल्स द OH ग्रुप इज अटैच टू sp2 hybridized carbon of an aromatic ring. ठीक, the carbon oxygen bond length 136 phenol is slightly less than that of methanol. This is due to, ये दोनों याद रखिएगा, partial bond character on account of conjugation, वही resonance of unshared electron pair of oxygen with aromatic ring. ठीक है, और दूसरा तो दूसरा भी लिख दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पे sp2 भी होता है। तो ठीक है, 2 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। In ether, the 4 electron pairs, that is the 2 bond pairs and the 2 lone pairs of electrons on oxygen are arranged approximately in tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to, क्यों greater होता है? Due to repulsion interaction between the two bulky groups. The CO bond length
141 pm इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज इन अल्कोहल, और अल्कोहल के जैसा ही सेम होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो चलिए यार, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक आए हैं। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके प्रिपरेशंस देखेंगे, जो यहाँ से इसका मेन शुरू होता है ये चैप्टर। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, और वो बेल बजा दीजिएगा, और फिर हम लोग ये पढ़ेंगे। तो चलते हैं, बाय, सी यू सून।